जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया, सोम का अर्थ प्रजापति ब्रह्मानंदन अत्रि, अत्रि की पत्नी अनुसुईया और अत्रि पुत्र सोम। जहाँ से चंद्रवंश चला, सोमवंश चला, और सोमवंश या चंद्रवंश और आगे यदुवंश, इनका आपने श्रवण किया। इसमें कुछ राजाओं का श्रवण कराया। इसी वंश में आगे चलकर जो राजा हुए उनका श्रवण आपको कराते हैं। कौन कौन राजा हुए? विदर्भ की पत्नी भोज्या और भोज्या के 3 पुत्र हुए, कुश, कृथ और रोमपाद। रोमपाद राजा दशरथ के मित्र थे और राजा दशरथ की पुत्री शांता को इन्होंने गोद लिया था। कृथ के पुत्र हुए कुंती, और इसी वंश में आगे चलकर 30वीं पीढ़ी में नवरथ नाम के राजा हुए, और इसी वंश में अर्थात यदुवंश में आगे चलकर 35वीं पीढ़ी में देवछत्र नाम के राजा हुए। देवछत्र के मधु नामक पुत्र हुए, और इसी वंश में आगे चलकर 40वीं पीढ़ी में आयु नाम के राजा हुए, और आयु के पुत्र हुआ सात्वत। यह 41वीं पीढ़ी है। सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृषणी, देववृक्ष, अंधक और महाभोज। वृषणी के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित जो 43वीं पीढ़ी है के 2 पुत्र हुए, शिनी और अनमित्र। अनमित्र के 3 पुत्र हुए, सत्राजित, प्रसेन और विष्णि। सत्राजित वही सत्राजित है जिसके पास शमंतक मणि थी, और सत्राजित की सत्या नामक पुत्री थी, जिसका विवाह भगवान श्री वासुदेव के संग हुआ। और प्रसेन ही शमंतक मणि को लेकर जंगल में गया था। इसका विस्तार से वर्णन
आगे श्रवण कराएंगे। अनमित्र के छोटे पुत्र विष्णु के 2 पुत्र हुए, स्वफलक और चित्ररथ। स्वफलक की पत्नी गांधिनी जो काशीराज की पुत्री थी, गांधिनी ने अक्रूर को जन्म दिया। अक्रूर के पिता हैं स्वफलक और माता है गांधिनी। शातुत पुत्र अंधक की वंशावली चलती है। अंधक के द्वंद्वी का पुत्र अरिद्योत, अरिद्योत का पुत्र पुनर्वश, पुनर्वश और पुनर्वश का पुत्र आहुक। आहुक की पत्नी का नाम काश्या है और काश्या ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, देवक और उग्रसेन। ये बड़े महत्वपूर्ण पात्र हैं, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देवबान, उपदेव, स्वदेव और देववर्धन। और 8 पुत्री हुई देवक के, धृत, देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षता, सहदेवा और देवकी। ये 8 पुत्रियां देवक की शूरसेन नरेश वसुदेव को ब्याही थी। देवकी सबसे छोटी थी। देवक के छोटे भाई उग्रसेन के 9 पुत्र हुए। कंस सबसे बड़ा था। कंस, सुनाम, न्यग्रोथ, कंक, शंक, शुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और त्वष्टिमान। और उग्रसेन की 5 कन्याएं हुई, कंसा, कंसवती, कंका, शूरभु और राष्ट्रपाल का। उग्रसेन की 5 पुत्री वसुदेव के छोटे भाई देवभाग को ब्याही थी। अनमित्र के पुत्र विष्णु और विष्णु का पुत्र चित्ररथ। चित्ररथ के पुत्र हुए पृथु, विदुरथ, देवमीण। अब यहाँ से एक बड़ी अद्भुत कथा चलती है, राजन ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। देवमीण जो चित्ररथ का पुत्र है, देवमीण की 2 पत्नी थी, एक क्षत्रिय कन्या और दूसरी वैश्य कन्या। देवमीण द्वारा पहली पत्नी जो क्षत्रिय कन्या थी, उससे शूरसेन का जन्म हुआ। और देवमीण की दूसरी पत्नी जो वैश्य कन्या थी, उससे परजन्य और अर्जन्य नामक 2 पुत्र हुए। शूरसेन की पत्नी का नाम मार्शी था और उसने 10 पुत्रों को जन्म दिया। 10 पुत्रों के नाम हैं वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, श्रंजय, श्यामक, कंक, शमीक, सत्यक और विरक। और 5 पुत्री हुई शूरसेन के, जिनके नाम हैं श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा, प्रथा और राजा दे देवी। श्रुतश्रवा का विभाव
चेदी राज दम घोष के संग हुआ था और शुत सर्वा ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम है शिशुपाल। श्रुत कीर्ति के नरेश धृष्टकेतु को ब्याही थी जिसने भद्रा नामक पुत्री को जन्म दिया, और श्रुत देवा करुष नरेश वृद्ध वर्मा को ब्याही थी जिसने दंतवक्त्र को जन्म दिया। शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों मौसेरे भाई हैं। दोनों में बड़ा प्रेम था। और चौथी पुत्री प्रथा कुंती भोज ने गोद ले ली थी और उसका नाम रखा था कुंती। और ये प्रथा अर्थात कुंती हस्तिनापुर नरेश पांडु को ब्याही थी जिसने पांडवों को जन्म दिया। राजा देवी उज्जैन के राजा जयसेन को ब्याही थी जिसने मित्रविंदा नामक पुत्री को जन्म दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन प्रथा को कुंती भोज ने गोद ले लिया था और कुंती कुंवारी थी। एक बार साधु संत नगर में आए और उन्होंने बालिका कुंती को आशीर्वाद दिया कि तू जिस देव का आह्वान करेगी वो देव तेरे पास आ जाएंगे। कुंती ने उसकी जांच करने के लिए जो संतों ने आशीर्वाद दिया था तो कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया और सूर्य देव कुंती के पास आ गए। सूर्य देव द्वारा कुंती ने जो कुंवारी थी एक पुत्र को जन्म दिया और वही पुत्र कर्ण कहलाया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन देवकी 8 पुत्रियां वसुदेव को ब्याही थी और देवकी सबसे छोटी थी। देवकी किसे कहते हैं जो निष्काम हैं। वसुदेव किसे कहते हैं बस कहते हैं श्रेष्ठ को, और देव कहते हैं जिनके अंदर देवत्व है। वह विशुद्ध देव वसुदेव कहलाया। और वसुदेव की 6 पत्नियां और हैं, रोहिणी, मदिरा, इला, भद्रा, रोचना और पौरवी। इस प्रकार वसुदेव की 14 पत्नियां थीं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन देवक ने देवकी का विवाह वसुदेव के संग किया। दहेज में स्वर्ण से लदे हुए 400 हाथी, 15,000 स्वर्ण से लदे हुए घोड़े, 18,000 स्वर्ण रथ और 200 दासियां दहेज में देवकी को दी। और कंस बोला जब देवकी का विवाह हुआ कि अपनी बहन को मैं विदा करके आऊंगा। देवक, उग्रसेन और कंस के भाइयों ने कहा कि इससे कौन सी अच्छी बात है, ये तो बड़ी सुंदर बात कही है, क्योंकि कंस देवकी से बड़ा प्रेम करता था।
चचेरी बहन थी, कंस देवकी को लेकर स्वर्ण रथ में बिठाकर चल दिया। मार्ग में आकाशवाणी हुई कि तू जिसको विदा करने जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। बस इतनी सी बात है। कंस ने घोड़ों की रास खींच ली, अर्थात रथ खड़ा कर दिया, और कंस देवकी को मारने के लिए उतारू हो गया कि मैं देवकी को ही मार दूं, जिससे कोई पुत्र ही नहीं होगा। वसुदेव और देवकी दोनों रथ में साथ साथ बैठे हुए हैं, और कंस देवकी को मारने के लिए उतारू हो गया और उसने तलवार खींच ली। बाएं हाथ से देवकी के केश पकड़ लिए और दाएं हाथ से उसने तलवार खींच ली। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक ऐसी कन्या जिसका अभी अभी विवाह हुआ है और वो ससुराल जा रही है, वह ससुराल तक नहीं पहुंची, रास्ते में ही उसके साथ यह विचित्र घटना घटी, जानलेवा घटना घटी। कंस ने तलवार खींच ली और जय उसको मारने के लिए उतारू हो गया। जैसे ही उसने तलवार को मारने के लिए ऊपर उठाया, तलवार वाला हाथ ऊपर उठाया, वसुदेव जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कंस के हाथ को टस से मश नहीं होने दिया। देवकी ने बड़े हाथ पैर जोड़े कि भैया तू मुझे क्यों मार रहा है, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, मैं ससुराल भी नहीं पहुंच पाई और तू मुझे मार रहा है। भैया तू मुझसे बड़ा प्रेम करता था, तुझे क्या हो गया, तू मुझे क्यों मार रहा है? ऐसा तुझसे किसी ने क्या कह दिया जो तू मुझे मारने के लिए उतारू हो गया? उधर वसुदेव जी ने कंस का हाथ तलवार वाला कस के पकड़ लिया, टस से मस नहीं हो सका। और वसुदेव जी ने कहा कि भाई तू इसे क्यों मार रहा है? देख ये कन्या है, अबला है, नारी है, स्त्री का कभी वध नहीं करना चाहिए, स्त्री की सदैव रक्षा करनी चाहिए। और ये तो तेरी लाडली बहन है और तू अपने रथ में स्वयं कहकर विदा करने जा रहा है, तू क्यों मार रहा है? तू मुझे बता तो सही, ऐसी क्या बात हो गई? तब कंस ने बताया कि अभी अभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने मुझे बताया कि तू जिसको विदा करने जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। वसुदेव जी ने कहा कि बस इतनी सी बात है, तो कंस तू काहे की चिंता करता है? इसका 8वां पुत्र ही तो तेरा काल होगा। देवकी तो तेरा काल नहीं है, इसे क्यों मार रहा है? जब 8वां पुत्र होगा तब देखा जाएगा। क्या नहीं, मैं इस देवकी को मारूंगा, क्योंकि इसके जब ये नहीं रहेगी तो पुत्र भी नहीं होगा। वसुदेव जी ने उसको बड़ा समझाया, लेकिन उस दुष्ट की समझ में नहीं आया। अंत में वसुदेव जी ने कहा, अच्छा कंस एक बात सुन,
इस देवकी का तो कोई दोष नहीं है कि नहीं, तुझे मुझ पर विश्वास है कि हाँ बड़े जोर से आप पे तो पूरा विश्वास है। तो एक बात सुन, मैं एक बात कहूँ तुझसे कि हाँ कहो, कि इसके जो भी पुत्र होगा, 8वां ही नहीं, जो भी पुत्र होगा, मैं जैसे ही उसका जन्म होगा मैं तुझे दे दिया करूँगा, और तू चाहे जो करना उसका। कंस ने कहा कि हाँ ये बात तो ठीक है, परंतु मैं तुम दोनों को कारागार में डाल देता हूँ, यह सब मेरी निगरानी में होगा। और वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। कंस ने पहरेदार लगा दिए, जो पहरेदार 24 घंटे 8 पैर आंख नहीं झपकते थे और उस कारागार का पहरा देते थे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, समय अंतराल के बाद देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया, और जिस पुत्र का नाम कीर्तमान था। क्या नाम था? कीर्तमान। और उस पुत्र को वसुदेव जी लेकर चल दिए। अपनी पत्नी से कहा कि देवी, मैंने कंस को वचन दे रखा है, इस पुत्र को कंस को देकर आता हूँ, इसकी तू साक्षी है, मैंने तेरे सामने ही वचन दिया था। देवकी ने कहा ठीक है स्वामी, और उस नवजात कीर्त नामक पुत्र को लेकर वसुदेव कंस के पास पहुँचे और कंस को वह पुत्र दिया। कंस कहने लगा कि वसुदेव, आप ने वचन पूरा किया, यह पहला पुत्र है, आप इसे ले जाओ, मुझे 8वां पुत्र देना। और वसुदेव जी उस कीर्तमान पुत्र को लेकर वापस चल दिए। उसी समय नारद जी पहुँचे और नारद जी एक 8 पंखुड़ी वाला कमल का पुष्प लेके गए और कंस से जाकर कुशल क्षेम पूछी, और कंस ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। देवर्ष नारद जी ने कहा, करे कंस, तू बड़ा शठ है, मूर्ख है, तेने उस पुत्र को वापस कर दिया। देख, मैं ये 8 पंखुड़ी वाला कमल का पुष्प लाया हूँ, इनको गिन। इस पंखुड़ी से गिन तो 8वीं कौन सी बैठती है। उस कंस ने उस पंखुड़ी से और 8वीं पंखुड़ी गिनी तो कहने लगा ये बैठती है। फिर कहा कि इससे अगली से गिन, क्या ये बैठती है। फिर कहा इससे अगली से गिन, क्या ये बैठती है। इस प्रकार देवर्ष नारद जी ने कंस से 8 पंखुड़ियाँ कमल की गिनवा दी, और 8 पंखुड़ियों में 8वीं पंखुड़ी का स्थान बदलता गया। देवर्ष नारद जी ने कहा कि कंस तेने क्या समझा। कंस ने कहा कि इसको गिनता हूँ तो 8वीं ये बैठती है, और इसको गिनता हूँ तो 8वीं ये बैठती है। तो देवर्ष नारद जी ने कहा कि तू बड़ा मूर्ख है, अब तेरी समझ में आया कि 8वीं कौन सी है, कि इसमें 8वीं कोई भी हो सकती है। देवर्ष नारद जी इतनी बात कहकर और अपनी वीणा बजाते हुए चल दिए।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब कंस चक्कर में पड़ गया। उसने अपने पहरेदारों को बुलाया कि जाओ दौड़कर वसुदेव अभी अभी गए हैं और उनको ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे हैं, वापस बुला के लाओ। पहरेदार भागे गए और वसुदेव को वापस बुला के लाए और कंस ने कहा कि वसुदेव जी ये पुत्र मुझे दीजिए। वसुदेव जी ने कहा कि मैं तो पहले ही लाया था राजन। वसुदेव जी ने अपना नवजात शिष्य अपना कड़ा हृदय करके पत्थर हृदय करके कंस को दे दिया और कंस ने उस पुत्र को देखते देखते मार दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन समय अंतराल के बाद देवकी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम सुषेण था और उसी प्रकार वह कंस को देकर आए। कंस ने उसका भी वध कर दिया। फिर 1 साल बाद देवकी ने भद्रसेन नामक पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव जी ने उस नवजात पुत्र को कंस को दिया। कंस ने उसका भी संहार कर दिया। फिर देवकी ने 1 साल बाद ऋजु नामक पुत्र को जन्म दिया और वसुदेव जी ने उस पुत्र को भी कंस को दे दिया और कंस ने उसका भी संहार कर दिया। उसके बाद 5वां पुत्र संवर्धन नामक हुआ और वसुदेव जी ने वह पुत्र भी कंस को दिया। कंस ने उसका भी वध कर दिया। 6वां पुत्र भद्र हुआ और वसुदेव जी ने अपने 6वें पुत्र भद्र को भी अपना पत्थर हृदय करके दे दिया। कंस ने उसको भी मार दिया। जब भद्र नामक पुत्र हुआ तो यह शुभ संकेत था कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि 1 साल बाद देवकी के गर्भ में बलराम जी आए। उधर क्षीर सागर में जो शेष नाग पर शयन कर रहे थे, परब्रह्म उनको पता लगा और उनका आसन हिलने लगा। कहने लगे कि मेरा आसन क्यों हिल रहा है। उन्होंने देखा कि मेरी भाभी माँ के गर्भ में मेरे बड़े भाई आ चुके हैं, बलराम आ चुके हैं और कंस उनको मारने के लिए अवश्य आएगा, क्योंकि वह 6 भाइयों को मार चुका है। और बलराम जी तो अपना हल मूसल लेकर उस कंस से भिड़ जाएंगे और उसका काम तमाम कर देंगे। तो भगवान क्षीरसेनी ने अरवण ने विचार किया कि मैं इनको वसुदेव में देवकी के गर्भ से अलग हटा देता हूँ और रोहिणी के गर्भ में पहुँचवा देता हूँ। उन्होंने योग शक्ति को याद किया। योग शक्ति आई। योग माया ने कहा कि प्रभु बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान
क्षीरसेनी ने कहा कि मथुरा की जेल में देवकी के गर्भ में एक पुत्र आया हुआ है और उस पुत्र को निकाल कर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दे। ये पहला काम। दूसरा काम, गोकुल में जब मेरा प्रादुर्भाव होगा मथुरा की जेल में और गोकुल में तू जाना, तो वहाँ गोकुल वासियों को योग निद्रा में सुला देना और यशोदा के गर्भ से उसी समय उसी दिन जन्म लेना। और हाँ, यहाँ पहरेदार सारे योग निद्रा में सो जाए जब मैं जन्म लूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि योग माया ने अपनी योग शक्ति से देवकी के गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया और रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि 1 साल बाद देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान आए और जब 7वां गर्भ था तो कंस को कह दिया कि वो क्षय हो गया। समय अंतराल के बाद देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया और जब पुत्र का जन्म हुआ तो वह भजन कीर्तन संग होने लगे। सारे देवता एकत्र हो गए और वहाँ भजन कीर्तन होने लगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवमीण की दूसरी पत्नी जो वैश्य कन्या थी, उसने 5 पुत्रों को जन्म दिया। 2 पुत्रों को जन्म दिया, परजन्य और अर्जन्य। परजन्य की पत्नी का नाम वरयसी था और वरयसी ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, उपनंद, अभिनंद, नंद और सुनंद और नंदन। और 2 पुत्रियों को जन्म दिया, सुनंदा और नंदा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवमीण ने परजन्य को गोकुल का अधिपति नियुक्त कर दिया, गोकुल का राजा बना दिया। समय अंतराल के बाद परजन्य ने अपने बड़े पुत्र उपनंद को गोकुल का राज्यभार सौंप दिया और उसी भरी सभा में उपनंद ने नंद का राज्याभिषेक कर दिया। सब लोग कहने लगे कि ये क्या किया, राज्य पर तो बड़े पुत्र का अधिकार होता है और आपने मझले पुत्र को राज्यभार सौंप दिया, क्यों? तो उपनंद ने तर्क दिया कि जो नंद 2 से छोटा है और 2 से बड़ा है, इसलिए बड़ा है। और आप ही बताइए कि राष्ट्रपति बड़ा होता है या उपराष्ट्रपति? सभी ने कहा कि राष्ट्रपति। तो फिर आप ही बताइए, नंद बड़ा हुआ या उपनंद? इसलिए नंद बड़ा है, मैंने इसलिए नंद को राज्यभार सौंप दिया है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार नंद राय जी गोकुल के
अधिपति नियुक्त हुए। नंद बाबा का विवाह प्रधान गोप सुमुख की पुत्री यशोदा से हुआ। यशोदा की माँ का नाम पाटला है और नंद बाबा संतानहीन, उनके कोई संतान नहीं हुई, बड़े दुखी हुए। काफी समय बीत गया। बड़े भाई उपनंद ने पुरते यष्टि यज्ञ कराया, बड़े बड़े दान पुण्य किए, परंतु नंद जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। एक बार गोकुल नगर में चातुर्मास हुआ और संतों ने नंदराज जी को आशीर्वाद दिया कि तेरे पुत्र होगा। नंदराज जी ने कहा कि सब ऐसे ही कहकर चले जाते हैं, अभी तक तो कोई नहीं हुआ। संतों ने कहा कि अब होगा, कि कब होगा, कि भादो मास में होगा। इतना कहकर संत अपना चातुर्य मास करके चले गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कुछ समय अंतराल के बाद माघ मास में नंदराय जी आए और देवर्ष नारद जी आए और देवर्ष नारद जी ने नंद जी से कुशल छेप पूछी और कहा कि सब ठीक ठाक तो है। नंदराज जी ने सारा वृतांत कह सुनाया कि मैं पुत्रहीन हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। देवर्ष जी ने कहा कि आप एकादशी का व्रत रखो और दान पुण्य करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, आपके अवश्य पुत्र होगा। और रात्रि को जागरण करो। इतना कहकर देवर्ष नारद जी चले गए। नंदराज जी ने एकादशी का व्रत करना आरंभ कर दिया। एक दिन यशोदा और नंद बाबा सो रहे थे तो रात्रि में नंद बाबा ने स्वप्न देखा कि एक श्याम सलोना बालक यशोदा का स्तनपान कर रहा है और यशोदा ने भी स्वप्न देखा कि एक श्याम सलोना बालक यशोदा का मेरा स्तनपान कर रहा है। दोनों ने एक दूसरे से बात की, बड़ा आश्चर्य किया कि हमारे दोनों के स्वप्न झूठे नहीं हो सकते। चलो गुरुजी के पास चलते हैं। नंद बाबा और यशोदा रात में ही गोप गुरु सांडिल जी के पास पहुँचे और उस दिन भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी थी और गुरुजी को सारा वृतांत कह सुनाया। गुरु सांडिल जी ने बताया कि आपके पुत्र होगा। नंद बाबा ने पूछा कब होगा, कि कल होगा। कल भाद्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, बुधवार है और कल रात तक आपके पुत्र अवश्य होगा। तो नंदराज जी बड़े प्रसन्न हुए और गुरु सांडिल जी ने कहा कि आप व्रत रखना, भजन कीर्तन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, पुण्य करना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अष्टमी आ गई और अष्टमी के दिन व्रत रखा। नंदराज जी ने, यशोदा जी ने, लोग आकर पूछते कि कुछ भयो, कि अब तो कछु भयो ना है, आगे को कछु पतो ना है। इस प्रकार कहकर नंदराज जी उन लोगों को समझाते। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ऐसे ही रात बीतती चली गई। उस दिन अष्टमी थी और
9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 11:30 बज गए, सबको योग निद्रा में सुला दिया। नंद बाबा सो गए, रोहिणी सो गई, सुनंदा सो गई, सबको गहरी नींद आ गई, सारा गोकुल सो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन देवकी के गर्भ में जो 8वां गर्भ है परम ब्रह्म स्वयं आए और देवता लोगों को पता लगा। देवलोक में भजन कीर्तन होने लगे हैं और स्तुति करने लगे कि भगवान श्री वासुदेव देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हो चुके हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि रात को 12 बजे बुधवार को कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान ने अपना प्राकट्य किया। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। और भजन कीर्तन होने लगा। सारे देवता आ गए, पहरेदार कंस वगैरह सब गहरी नींद में सो गए। उनकी सामान्य नींद नहीं थी, योग निद्रा थी। उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और जेल में ही भगवान की स्तुति करने लगे देवलोग, ब्रह्मा, शिव, नारद, इंद्र, शेष, ऋषि मुनि सारे लोग आ गए। जय जय वासुदेव, 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 जय जय वासुदेव। इस प्रकार भगवान का संकीर्तन होने लगा। समय थोड़ा था, रात्रि का समय था। यह सब थोड़ी देर चला और वो चले गए। देवकी ने कहा कि स्वामी, यह बालक बड़ा श्याम सलोना है और इसको कहीं छिपा दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान का रक्त वर्ण सृजन करने वाला होता है, शुक्ल वर्ण पालन करने वाला होता है और कृष्ण वर्ण संहार करने वाला होता है। देवताओं ने भगवान का जन्मोत्सव जेल में मनाया, पर वह उत्सव थोड़ी देर चला और नवजात शिशु ने अपना मुंह खोला और देवकी ने शिशु के मुख में विश्व रूप के दर्शन किए। भगवान की स्तुति की। देवकी ने कहा कि तू अपना मुंह बंद कर ले, कंस आ जाएगा, तुझे मार देगा और हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। बाल रूप कृष्ण ने कहा, जो अभी अभी जन्म हुआ है कि माते, जब पहली बार तुम मेरी माता थी तो तुम्हारा नाम प्रश्नी था,
और मेरे पिता का नाम शुतपा था, और तुम्हारे गर्भ से मेरा जन्म हुआ तब मेरा नाम प्रश्न गर्भ था। तुम दोनों ने 10,000 वर्ष तक तप किया, अर्थात प्रश्नी और शुतमा ने 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु मोक्ष नहीं मांगा। फिर तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम दोनों, तू अर्थात प्रश्नी अदिति बनी और मेरे पिता शुतपा कश्यप बने। तब तुम्हारे दोनों के संसर्ग द्वारा मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र, परंतु मुझे वामन कहते थे क्योंकि मैं वामन अंगुल का था। और तीसरी बार तुम कौशल्या बनी और मेरे पिता कश्यप दशरथ बने। तब मेरा जन्म तीसरी बार हुआ, तब मेरा नाम राम था और मैं मर्यादा में रहता था। मैंने मर्यादा का अनुपालन किया। मर्यादा में रहकर मैंने अपनी दिव्य लीलाएं की। और चौथी बार तुम देवकी बनी और मेरे पिता वसुदेव बने। तुम दोनों ने मुझे जन्म दिया है। माँ, मैं अब मर्यादा में नहीं रहूँगा। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाकर और अपनी माता देवकी को प्रवचन देकर, ज्ञान देकर वह चुप हो गए। भगवान ने कहा कि माँ, मैं तेरी रक्षा करने के लिए आया हूँ। देवकी ने वसुदेव से कहा कि इस पुत्र को कहीं छिपा दो, यह बड़ा लाडला पुत्र है, मैं इसे कंस को देना नहीं चाहती। तो देवकी ने बड़ा आग्रह किया कि हे स्वामी, इस पुत्र को कहीं छिपा दो। और वसुदेव जी ने कहा, कहाँ छिपाऊं, रात है और जेल है। तो वसुदेव को एक सूप दिखाई दिया। वसुदेव जी ने उस सूप में उस बालक को लिया और देवकी ने अपनी साड़ी फाड़ी, उसकी फलरिया बनाई और उस पर लिटा दिया। वसुदेव जी कहने लगे, अब जेल से कैसे निकलूं। जैसे ही वसुदेव जी ने उस नवजात शिशु को सिर पर रखा तो हाथों से हथकड़ी और पैरों से बेड़ियां टूट टूट कर अलग हो गई। फाटक की ओर चले। पहरेदार तो युग निंद्रा में सो रहे थे। जैसे ही भगवान का चरण फाटक से लगा तो जेल के फाटक खुल गए, ताले टूट टूट कर गिर गए। आगे निकले तो बारिश होने लगी। शेष नाग आ गए, उन्होंने अपना फन फैला दिया और फिर आगे बढ़े, यमुना के तट पर पहुँचे। जैसे ही यमुना में आगे बढ़े, यमुना शाय शाय करके बहने लगी और ऊपर तक आ गई। वसुदेव जी के गले तक आ गई और वसुदेव जी घबराने लगे। आकाशवाणी हुई कि वसुदेव जी घबराओ मत, आपके सिर पर भगवान स्वयं विराजमान हैं। कालिंदी सूर्य पुत्री है, भगवान के चरण प्रक्षालन करना चाहती है कि मेरे स्वामी आ रहे हैं, मैं उनका पैरों का प्रक्षालन करूंगी, तब घर में प्रवेश कराऊंगी। अब यमुना का जल मुंह तक पहुंचता
और पीछे हट जाता। वसुदेव जी घबराने लगे। वसुदेव जी ने भगवान का स्मरण किया, परम ब्रह्म परमात्मा का स्मरण किया और भगवान श्री वासुदेव जो सूप में लेटे हुए हैं कहने लगे कि अब तो बात खराब हो रही है। मेरी पत्नी कालिंदी मेरे चरण पिछालन करना चाहती है और बीच में मेरे पिताजी हैं। अब वो कालिंदी शस्त्र को लांग कर कैसे आए? भगवान श्री वासुदेव जी ने जो अभी नवजात हैं सूप में से अपना पैर नीचे लटकाया और देवकी और कालिंदी ने भगवान के चरणों को प्रक्षालन किया और एकदम भगवान को रास्ता दे दिया। आगे आगे कालिंदी और पीछे पीछे वसुदेव जी भगवान को लेकर चलने लगे। कालिंदी ने इशारा करके बताया, धार बनकर बताया कि इधर जाओ। तो वो गोकुल पहुँचे। जब गोकुल में पहुँचे तो उधर उसी रात को सब सो गए थे। यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया और यशोदा को ये पता ही नहीं कि मेरे गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया है कि नहीं लिया है। वसुदेव जी नवजात शिशु को लेकर गोकुल पहुँचे। गोकुल बिल्कुल सुनसान, सारा गहरी निद्रा में सो रहा है। नंद भवन में पहुँचे। नंद भवन का दरवाज़ा खुला हुआ है। आगे गए और यशोदा के कक्ष में पहुँचे तो एक कन्या सो रही है। वसुदेव जी ने चुपके से उस कन्या को उठाया, अपने नवजात शिशु को उसके पास लेटाया और उल्टे पैर वापस आ गए, जेल में आ गए और जेल के फाटक वैसे के वैसे बंद हो गए। उधर सुनंदा को पता लगा, आँख खुली। सुनंदा ने रोहिणी को बताया और छत पर जाकर बेला बजाया कि हमारे घर में भतीजे का जन्म हुआ है। बड़ी प्रसन्न हुई और दौड़ी दौड़ी खिरक में गई नंद बाबा के पास। कहने लगी, भैया भैया अब तो तुम्हारे पुत्र आ गया, मैं आपसे दान लूंगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार वह नवजात वसुदेव का पुत्र गोकुल में पहुंचा और कंस को पता लगा। कंस ने कहा कि ये नवजात शिशु मुझे दीजिए। देवकी कहने लगी कि भैया इसे मत मारो, ये तो कन्या है, पुत्र नहीं है। नहीं, मैं इसे मारूंगा। उसने देवकी से छीन लिया और उस कन्या को पटक के मारा तो कन्या उसके हाथ से छूट गई, कहती हुई कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मानने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। और इस प्रकार वह कन्या छूटकर चली गई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब तो कंस बड़े सोच में पड़ गया कि मुझे मानने वाला देवकी का 8वां पुत्र पैदा हो चुका है। मते खेले गली गले आरे, कन्हैया अपने घर आ जा। मते खेले गली गले आरे, कन्हैया अपने घर आ जा। अपने घर आ जा, अपने घर आ जा। मत खेले गली
गलियारे कन्हैया अपने घर आजा। लता विशाखा है मत मारी और संग में राधा प्यारी। लता विशाखा है मत मारी और संग में राधा प्यारी। तो खूब नचा में ये छोरी कन्हैया अपने घर आजा। मत खेले गली गलियारे कन्हैया अपने घर आजा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।